तो आज की मंडे नाइट रॉ मनी इन द बैंक पहले से आखिरी एपिसोड देखने को मिला। रॉ में इस एपिसोड में टॉप सुपरस्टार ने मनी इन द बैंक में अपनी लैडर मैच में जगह बना ली। इसके अलावा आईसी चैंपियन का खतरनाक हमला हुआ, वहीं बाप बेटे को हराया। और आइए जा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज नास एंड यू आर वाचिंग रसल टेकडाउन। तो आज की मंडे नाइट की शुरुआत होती है जे उसो के सेगमेंट के साथ। जे उसो ने प्रोमो देते हुए मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच को लेकर बात की कि उन्होंने इस मुकाबले का जीत कर ब्रीफ केस हासिल करने का दावा किया। वही जल्द ही जेट केबल्स वहां पे उनके सेगमेंट में दखल देने आ जाते हैं। जेट ने कहा कि गीट कोई शब्द नहीं है, ये चमत्कार को खास शब्द बताया। गेबल ने खुद को रेंज को चमत्कार बताते हुए उन पर वाइट स्टिक 6 द्वारा हुए हमले और अल्फा अकेडमी द्वारा उन्हें छोड़े जाने का जिक्र किया है। चैट केबल्स को याद दिलाया कि उन्होंने 2 ताकतवर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रॉमन और ब्रॉसन रीड को हराकर मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में जगह बनाई है। चैट केबल ने लैडर मैच को जीतने का भी दावा किया। उन्होंने जे ने केवल पर वास्टिक द्वारा हुए खतरनाक हमले का जिक्र किया। उसके बाद पूर्व अल्फा अकेडमी मेंबर ने कहा कि वास्टिक 6 को मेन इवेंट में जे के पीछे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न केवल फायरफ्लाई चुराई है बल्कि अपने परिवार को भी छोड़ा। इसके जवाब में जे ने बताया कि जो फायरफ्लाई वापस देने का ऑफर दे चुके हैं, और वो कहा कि उन्होंने वही किया है कि चैट केबल ने साथियों ने किया था। जल्द ही चैट ने उसे जूसो पर अटैक कर दिया और इन दोनों के बीच ब्रॉल शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अरीना में अंधेरा छा जाता है और वास्टिक 6 की एंट्री हो गई। यह देखकर केबल क्राउड के बीच में होते हुए एरिना से बाहर चले जाएं। वहीं वास्टिक्स मेंबर स्टेज पर एरिया के पास दिखाई दिए और सिस्टर एब्रिगेल ने आकर माइकल कोल को दूसरा बॉक्स दिया। और नेक्स्ट पहली मैच की बात करते हैं। कैरन क्रॉस वर्सेस जेबी रूट्स का मैच देखने में कैरन क्रॉस और जेबी रूट्स के खिलाफ सिंगल मैच देखने को मिला। इस मुकाबले में कैरन ने वुड्स को काफ़ी टक्कर दी। न्यू डे मेंबर ने मैच के अंतिम पलों में अपना बड़ा मूव देने के लिए टॉप रोप पर पहुंच गए। हालांकि फाइनल टेस्टमेंट ने उनका ध्यान भटकाया। इससे क्रॉस मुकाबले में ज़रूरी वापसी हुई। हालांकि अंत में जेबी रूट्स ने कैरन क्रॉस को रोल अप के जरिए पिन करते हुए मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद ऑथर्स ऑफ पेन ने न्यू डे मेंबर पर ज़बरदस्त हमला किया। एओपी ने बैरिकेड पर जेबी रूट को पावर बम दिया। वही कैरन क्रॉस ने रिंग में कोफी किंगस्टन को अपने सबमिशन में जकड़कर उनकी हालत ख़राब कर दी है। एंड नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। लीव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। जेलिना वेगा को लीव मॉर्गन के खिलाफ टाइटल मैच लड़ने का मौका मिला। जेलिना ने इस मुकाबले में लीव को काफ़ी फाइट देते हुए दिखाई दिए। जल्द ही डोमिनिक मिस्टीरियो एंट्री करते हुए दिखाई दिए, रिंग साइड पर आ गए। वहीं थोड़ी देर बाद उनके पिता रे मिस्टीरियो भी वहां आ जाते हैं। लीव मॉर्गन इस मुकाबले में रिया रिप्ली के फ्रीजन लॉक सबमिशन का जेलिना वेगा का इस्तेमाल करती दिखाई दी, लेकिन वेगा ने मैच में बनी रही और इसके बाद भी जेलिना लीव को फाइट देना जारी रखा। वहीं रे मिस्टीरियो ने रिंग साइड पर डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का दे दिया और गिराया। तुरंत ही मॉर्गन ने रे पर अटैक करके उन्हें गिरा दिया। इसके बाद जेलिना वेगा वुमेन्स चैंपियन पर खिलाफ अपने ज़बरदस्त मूव का इस्तेमाल करते हुए जीत काफ़ी करीब हो गए थे, लेकिन हालांकि इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिंग पर स्टील चेयर फेंकी। वही जेलिना ने उस चेयर से रे मिस्टीरियो पर हमला कर दिया, डोमिनिक मिस्टीरियो पर हमला कर दिया। और वहीं ली मॉर्गन ने जेलिना का ध्यान भटके होने के कारण फ़ायदा उठाते उन पर ओवरियन मूव लगाकर पिन करते हुए अपनी टाइटल को रिटेन कर ली। एंड रॉ में नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंग्स का सेगमेंट देखने में। सेथ रॉलिंग्स ने दावा किया कि अगले हफ्ते रॉ में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रूप में रिंग में खड़े होंगे। सेथ ने ब्रॉसन बॉस्टन को चैंपियनशिप सिटी बताया। रॉलिंग्स ने कहा कि उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत की ज़रूरत है और वो इसमें कम से कम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। सेथ रॉलिंग्स ने डोमिनिक प्रिस्ट के खिलाफ मुकाबले में सबसे ये याद दिलाया कि अगर वो मैच में हारते हैं वो तो डेमिन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रहते इस टाइटल के चैलेंज नहीं दे पाएंगे। सेथ ने आगे कहा कि अगर वो फ्रेशर बताकर परफॉर्मेंस देते हैं तो रॉलिंस ने यह भी दावा किया कि न केवल डेमिन प्रिस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन टाइटल लेंगे बल्कि जजमेंट डे प्रिस्ट से
ले लेंगे। पुरुष शील्ड मेंबर ने कहा कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जजमेंट डे छोड़ने के बाद ज़्यादा बेहतर सुपरस्टार बन पाएंगे। जल्द ही वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस फिन बैलर की एंट्री करते हुए उनका मूड खराब होने के बाद कही। फिन ने जजमेंट डे और डैमियन प्रीस्ट को होकर बदलाव का जिक्र करके इसका जिम्मेदार सेथ रॉलिंस को ठहराया। सेथ ने इसका जवाब कहा कि बैलर अपने साथी डैमियन को जलते हैं क्योंकि उन्हें पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन मौजूद नहीं है। रॉलिंस ने फिन बैलर को उनसे लड़ने का ऑफर दिया और तभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट की अरीना में एंट्री हुई। द आर्किटेक्ट को लगा कि जजमेंट डे उन पर हमला करेंगे, लेकिन चाल बिछाया। हालांकि डैमियन ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है। जल्द ही सेथ रॉलिंस फाइट करते हुए मूड में नजर आए। उसके बाद फिन बैलर के ऊपर हमला कर दिया। सेथ ने प्रीस्ट के सुपर किक देते हुए फिन पर स्टॉम्प देने की कोशिश। उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ने अपना चैलेंज को साउथ ऑफ द हेवंस लगाकर उनकी हालत ख़राब कर दी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। ट्रिपल थ्रेट मैच डकोटा काई, जोएल स्टार्क एंड आइवी नाइबल फॉर क्वालिफाइंग इन अ वुमेन्स वर्ल्ड मनी इन द बैंक मैच। नाम इसके बाद इस मुकाबले में तीनों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने में मिली। वहीं आइवी मैच में अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी की हालत ख़राब करती हुई दिखाई दी। अंत में कायरा सेन ने आकर नायला का जो है ध्यान भटकाया। इसके बाद डकोटा काई ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया है, लेकिन तभी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस अनहोनी यूएंस ने आकर कायरी पर अटैक कर दिया। इसकी वजह से डकोटा का ध्यान भटका और जोई ने उन्हें Z360 मूव देकर पिन करके वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच में क्वालिफाई कर गई हैं। और नेक्स्ट मैच की बात करते हैं। रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ सिंगल मैच देखने को मिला है। रे ने इस मुकाबले अपने बेटे को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद ली मॉर्गन ने आकर मिस्टर 619 का ध्यान भटकाया। इस वजह से डोमिनिक को थोड़ा सा दबदबा बनाने का जरूर मौका मिला, लेकिन रे ने अपने मैच में आपसी कंट्रोल हासिल कर लिया। ली में जजमेंट डे मेंबर पर रिंग पर बाहर खींचते हुए उन्हें पूर्व WWE चैंपियन हमला कर बचाया। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने अटैक किया। इसके बाद जो है डोमिनिक ली पर जाके गिर गया। थोड़ी देर बाद जेलिना वेगा आकर मॉर्गन का अटैक कर देती हैं और उसके दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिला। वहीं अंत में वेगा ने ली मॉर्गन को एप्रेशन पर पटक दिया। जल्द ही रे मिस्टीरियो ने अपने बेटे के ऊपर 619 मूव लगाने के बाद उन्हें स्प्लैश देकर पिन करते हुए मैच में जीत हासिल की। एंड नेक्स्ट हमें IC चैम्पियन सेमी जेन का सेगमेंट देखने को मिला। सेमी जेन मनी इन द बैंक 2024 में ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। सेमी ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ब्रॉन ब्रेकर उनकी हालत ख़राब कर देंगे। जेन ने ब्रॉन की ताकत की फुर्ती की तारीफ करते हुए वो इस हफ्ते सुपरस्टार की हालत ख़राब करते हुए आए हैं। इसके बाद IC चैंपियन ने ब्रॉन को हराने का दावा किया। वहीं जो हैं ब्रॉन ब्रेकर वहां पे आ जाते हैं। उसके मन में पिछले हफ्ते सेमी जेन के सम्मान बढ़ गया क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को उनसे डरते हुए और सेमी को खुद आकर उन्हें मनी इन द बैंक में IC चैंपियन मैच दिया। ब्रॉन ने आगे कहा कि ऐसा करने से पीछे 2 वजह हो सकती है। जेन बहादुर हैं या उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने अगले इवेंट में सेमी जेन को हरा कर नया IC चैंपियन बनने का दावा किया। सेमी ने कहा कि कई लोग उनकी हालत ख़राब कर चुके हैं, लेकिन वो हर बार उठकर खड़े हो जाते हैं। जेन ने कहा कि ब्रॉन ब्रेकर हमले का शिकार सुपरस्टार और उन्हें यही अंतर है। IC चैंपियन ने यह भी कहा कि ब्रॉन शायद उनको बेहतर नहीं जितना खुद वो समझते हैं। जिसके बाद ब्रेकर ने जाने का नाटक करते उसके बाद सेमी जेन पे स्पीयर लगा दिया। थोड़ी देर बाद जो रिंग साइड पर सेमी जेन को स्पीयर देने के चक्कर में स्टील स्टेप से टकरा जाते। इसके बाद जो है जेन ने फाइट बैक करते हुए ब्रॉन को हमला किया, लेकिन उन्हें रिंग कॉर्नर पे एक्सप्लोडर दिया। हालांकि जब IC चैंपियन हलवा किक देने जा रहे थे तो इस वही ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें स्पीयर लगा दिया। एंड टाइम फॉर द मेन इवेंट मेंस क्वालिफाइंग मैच फाइनल। ड्रू मैकिंटायर सेमस एंड एलिया ड्रैगुना ने ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करके रिंग से बाहर कर दिया। सेमस ने एलिया को पटका और जल्द ही उन्हें क्लोज लाइन देकर गिराया। इसके बाद जो है ड्रैगुना ने सेमस पर चॉप्स की बरसात कर दी। जल्द ही स्कॉटी वॉरियर ने पूर्व NXT चैंपियन के ड्रू को
ब्रेक कर दिया। इसके बाद तीनों सुपरस्टार के बीच रिंग साइड पर फाइट देखने को मिली। सेमस ने मैकिंटायर को बैरिकेड पर 10 बीट्स ऑफ द ब्रोथन दिया। तीन सुपरस्टार जबरदस्त फाइट के रिंग बाद थोड़ी देर बाद देरसाइक हो गए। इलिया ड्रैगुनर ने ड्रू मैकिंटायर को सेमस पर खतरनाक हमले करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद हालत ख़राब कर दी। इसके बाद जो है इलिया ने ड्रू को स्टेनर देने की कोशिश, बाद में एच बॉम्ब हिट करने के पिन किया, लेकिन किक आउट देखने को मिला। थोड़ी देर बाद जो है इलिया ड्रैगुनर ने रोस को सुप्लेक्स देकर सेमस और ड्रू मैकिंटायर को रिंग्स में पटक दिया। उसके बाद जो इलिया ने हेड बट देने के बाद क्लेमोरा किक देने का चाहा, लेकिन पूर्व NXT चैंपियन ने उन्हें टॉप रीडो मास्क को दे दिया। उसके बाद सेमस ने ड्रैगुनर को ब्रॉक किक देकर पिन किया, लेकिन स्कॉटी वॉरियर ने इलिया को रिंग से बाहर खींचते हुए उन्हें बैरिकेड पर दे मारा। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रिंग पर आ जाते हैं और सेमस के साथ जबरदस्त फाइट देखने को मिली। अंत में जो ड्रू ने स्कॉटी वॉरियर को क्लोमोरा किक दे के मेंस मनी इन द लैडर मैच में अपनी जगह बना ली है। मुकाबले के बाद इंटरव्यू में मैकिंटायर ने ये बात बोला है कि जब वो मेंस में लैडर मैच जीतेंगे और वो टोरंटो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनकर निकलेंगे। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.